हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर। सो ये साल खत्म होने वाला है 2023। सो विल जस्ट लुक कि व्हाट विशेस, व्हाट मैनिफेस्टेशंस, व्हाट अफर्मेशंस आपने जो पूरे साल किए हैं, जो जो आपको चाहिए था कि कुछ पूरा हो जाए ये साल में। तो अब जितने भी दिन बचे हैं लाइक फॉर दिसंबर टू एंड, तो हमारे क्या विशेस पूरी होंगी और क्या क्या हमारे डिजायर्स थे जो वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच ऑल ऑफ दैट। सो विल बी चेकिंग ऑल ऑफ दैट, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and click on the bell icon below. So we will begin with our reading. So it's going to be a two pile reading, pile 1, pile 2. आप वो पाइल सेलेक्ट कर लीजिए सबसे ज्यादा आपको रेसोनेट करती है and you feel that you know this reading is for you. So let's begin our reading for pile 1. So what is the wish? What is the good thing that is going to get completed this year for you? ये साल खत्म होने से पहले आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? Let's have a look at that. This is all for pile 1 that we are doing right now. ओके, सो मैंने सारे कार्ड्स ओपन कर लिए हैं पाइल 1 के लिए। वन बाय वन वी गोना गेट इनटू द रीडिंग की क्या है आपकी, कौन सी विश है, कौन सी डिजायर है जो ये साल के एंड से पहले पूरी होने वाली है। सो आई विल स्टार्ट ओपनिंग योर कार्ड्स नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि आपकी जो एक फाइनेंशियल एक आपकी विश थी ये साल में पूरी हो जाए, कि आप एक सर्टेन एक सेविंग्स लेवल पे अचीव करो, या आप एक लेवल पे पहुंच जाए लाइफ में जहां आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल ना हो, जहां आपको सोचना ना पड़े कि कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने पैसे खर्च नहीं करने हैं, what you want to do in your life as far as your career is concerned. आप ये सब चीज़ों से थोड़ा फ्री होना चाह रहे थे इन दिस ईयर इन 2023, बट समवेयर आपको लगा कि यू नो इट इज थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन दैट यू वांटेड इट टू बी. The same thing has happened in the relationship also. You were heartbroken in your relation. आपके रिलेशन को लेके आप काफ़ी परेशान रहे हैं कि आपकी जो विशेस है आपके जो पार्टनर के साथ, आपके जो टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली आपके हिसाब से नहीं चले हैं। आपने बहुत कोशिश की है आपके पार्टनर को आप खुश रखें, आपके पार्टनर के साथ आपका जो एक रिलेशन है वो एक लेवल आगे बढ़े, आप और आपके पार्टनर एक म्यूचुअल उस पे आए कि यस हमें आगे क्या करना है हमारे रिलेशनशिप के साथ। तो ये पूरा साल उसी में निकल गया, इन फाइट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स एंड इन हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग एक म्यूचुअल उस पे आ जाएंगे कि यस हमें साथ रहना है हमेशा, और हमें ये लाइफ हमारी एक दूसरे के साथ स्पेंड करनी है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़े, एक साथ बढ़े, हमारी एंगेजमेंट हो, हम एक रिलेशनशिप में ऐसे आए कि हम एक फॉर एवर रिलेशनशिप हमारा बने, एंगेजमेंट हो, शादी हो, लेकिन वी स्टार्ट अ फैमिली, हम घर वालों को अप्रूव कराएं हमारे रिलेशन के लिए।
तो ये सब कुछ मुझे आ रहा है आपके एक रिलेशनशिप को लेके। एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, आपके फाइनेंसेस आर कंसर्न, इट इज नॉट द डिजायर्ड आउटकम, इट इज नॉट द डिजायर्ड थिंग दैट यू हैव वांटेड, और वो नहीं हो पाया है। एंड वो होना मुश्किल भी है ये साल के एंड तक, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मैं आपसे यही बोलूंगी, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट लाइक हैव दिस नेगेटिव फीलिंग इन यू कि जो सही हुआ गलत हुआ, let it go. I think next year will be even better. You can bounce back and you can work more harder and you can make things work. Okay, तो जरूरी नहीं है कि आप और जो चाहे वो सारी चीजें ही आपकी पूरी हो। रिलेशनशिप में यस डेफिनेटली इट हैज गॉट बेटर। अगर मैं रिलेशनशिप का कार्ड देखूं तो ये आ रहा है कि when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love, and imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. तो ये आपके लिए रिलेशनशिप कार्ड यही आ रहा है कि जस्ट लेट गो ऑफ वॉट एवर यू होल्डिंग बैक अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ आपके जो भी ग्रजेस रहे हैं पूरे साल, आपके पार्टनर के साथ आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है, एक लेकिन एक डिस्प्यूट रहा है ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टेंटली अबाउट योर रिलेशन, दैट यू नीड टू एंड एंड लेट गो, दैट यू नीड टू फॉरगिव एंड दिस थिंग अबाउट द हैप्पी मोमेंट्स दैट आप दोनों ने शेयर किए थ्रू आउट द रिलेशन। सही रास्ता पिक नहीं किया था मे बी आप, जो सोच रहे थे कि आपको जिस हिसाब से पैसे अर्न करने, जिस उसमें आगे बढ़ के आपको कमाना है या कुछ करना है खुद के लिए करियर पाथ के लिए, वो मे बी इट वाज नॉट द राइट थिंग फॉर यू टू डू। मे बी यू नीडेड टू डू समथिंग एल्स टू अर्न दैट मनी, टू गेन दैट that overall benefit from your work and everywhere. So आपसे मैं यही बोलूंगी कि चूज न्यू डायरेक्शन। आप दूसरे डायरेक्शन में भी सोचना शुरू कर दीजिए कि और क्या क्या सोर्सेस है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मोर मनी विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। लेकिन थिंक लॉन्ग टर्म, डोंट थिंक कि हाँ बस छोटा सा एक है कि हाँ मैंने थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया मुझे इससे इतना पैसा आ जाएगा। डोंट थिंक इट दैट वे, थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म कि आफ्टर 5 years what will be the condition be, after 10 years what the condition will be. So once you start analyzing and thinking on those grounds, things will be lot better and more positive for you and for your partner and for your career also. So when I see your self care cards, I'm getting you need to ground yourself. आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आप अपने आप को मन को शांत कीजिए। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज टू गेट ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज जो आप ये साल से ले सकते हैं। Trust your intuitions, trust what's in there, trust what you need to do further in your life. आपको अंदर से ये आवाज आएगी कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। Start journalizing your thoughts. Sometimes your mind tells you a lot of things for a lot of कि क्या है, क्यों है, कैसे है। When you start journalizing, you get more clarity and your intuitions becomes more stronger. So यही आ रहा है आपके लिए that you need to work towards yourself, within yourself, to make things better. And maybe this year जो आपकी विशेष पूरी नहीं हुई है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आप एक फाउंडेशन आपने बना दिया है, ठीक है। मे बी you are not at 100% right now, maybe you're at 75%, बट वो 25% आप नेक्स्ट ईयर कवर अप कर लेंगे। सो यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपने फ्यूचर पे ट्रस्ट कीजिए एंड जस्ट गो इन दैट डायरेक्शन। When I see your rune stones, I'm getting the same thing, that start trusting yourself, start looking within yourself ki sometimes it is not what we look at, sometimes it is things are out there but we don't take it, we don't grab it at the right moment and things go out of our hand. तो ये चीजों को आपको एट द राइट मोमेंट ग्रैब करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपके जो विशेस है, जो डिजायर्स है, वो सही टाइम पे सही तरीके से पूरी होती है। जब आप ये करना शुरू करेंगे आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड हाउ डज इट हैपन? व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, व्हेन यू डू मेडिटेशन, व्हेन यू calm yourself down, when you work on your intuitions, when you do everything that makes you and your aura and your energies more positive and stronger, so you don't have to rely and depend on others to give you that support, to give you that push in your life to reach where you really want to be. Okay, so this was our pile 1 एंड अब हम पाइल 2 पे मूव ऑन होते हैं कि पाइल 2 वालों के लिए व्हाट गुड थिंग इज गोइंग टू कम बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। उनकी क्या विश पूरी होने वाली है, क्या डिजायर्स है उनके जो पूरे साल उन्होंने किए और अब तक पूरे नहीं हुए, जो अब पूरे हो सकते हैं बाय दिस मंथ एंड।
So let's see where the reading is taking us. So this is for pile 2. Okay, so let's begin with our pile 2 कि आपके लिए हमारे पास क्या रीडिंग है. ओके, सो जो मुझे पाइल 2 के लिए रीडिंग आ रही है वो ये है कि पूरे साल उनकी हेल्थ एंड मेंटल वेल-बीइंग हैज बीन अफेक्टेड. दे वर नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्योंकि लाइक बी इट रिलेशन, बी इट देयर करियर, बी इट देयर फाइनेंसेस, एवरीथिंग डिड नॉट गो एज पर द प्लान. एंड उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स किए, बहुत फाइट किए अपनी विश, अपने काम को पूरा करने के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया जैसा वो चाह रहे थे. तो बिकॉज ऑफ दैट इट टुक अ टोल ऑन देयर मेंटल वेल बीइंग एंड घर के सीनियर्स भी, जो उनके ऑफिस में कलीग्स एंड सीनियर्स और जो भी है, उन्होंने उनको अप्रिसिएशन नहीं दी. एंड इट केप्ट पुशिंग एंड इवेंचुअली इट टुक like a major toll on them, and this has affected them in a very bad way throughout the year. But जो मुझे आ रहा है अब, like that all of this counted, eventually they found their peace. ओके, सो जो मुझे पाइल 2 के लिए रीडिंग आ रही है वो ये है कि पूरे साल उनकी हेल्थ एंड मेंटल वेल-बीइंग हैज बीन अफेक्टेड. दे वर नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्योंकि लाइक बी इट रिलेशन, बी इट देयर करियर, बी इट देयर फाइनेंसेस, एवरीथिंग डिड नॉट गो एज पर द प्लान. एंड उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स किए, बहुत फाइट किए अपनी विश, अपने काम को पूरा करने के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया जैसा वो चाह रहे थे. तो बिकॉज ऑफ दैट इट टुक अ टोल ऑन देयर मेंटल वेल बीइंग एंड घर के सीनियर्स भी, जो उनके ऑफिस में कलीग्स एंड सीनियर्स और जो भी है, उन्होंने उनको अप्रिसिएशन नहीं दी. एंड इट केप्ट पुशिंग एंड इवेंचुअली इट टुक like a major toll on them, and this has affected them in a very bad way throughout the year. But जो मुझे आ रहा है अब, like all of this counted, eventually they found their peace. Eventually आपको एक you said like it's okay, I need to be okay with everything that is coming my way. So I think you have entered that zone. So the end of the year is going to give you that you worked on yourself, you worked on your well-being, and you did not give in to the pressure.
You do not give in to the push and the negative effects that have kept coming in your life. पूरे साल में जितना भी ये आता रहा है नेगेटिव फैक्टर्स, आप उससे अब ऊपर उठना चाह रहे हैं, एंड यू वांट टू जस्ट गिव अप ऑन ऑल ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, एंड यू हैव डिसाइडेड कि नाउ आई विल नॉट गेट अफेक्टेड. तो ये एक आपके लिए एक पॉजिटिव चीज ये नया साल लेके आएगा कि अब आपने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया है. अब आपने लोग क्या करेंगे, आपको उससे क्या इफेक्ट होगा, आपका करियर कहाँ जाएगा, आपका रिलेशन कहाँ जाएगा, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके घर वाले क्या सोच रहे हैं. यू हैव गिवन दैट अप नाउ. You have decided for yourself कि I am important, I need to love myself and I need to take care of myself, which has not been happening from quite a long time. क्योंकि अब ये होना स्टार्ट हो गया है आपके साथ. आपने ये सोचा है कि दिस इज व्हाट आई विल डू, थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट बेटर. आप अब लड़ के थक गए हैं. सो दिस इज अ गुड थिंग दैट इज कमिंग फॉर यू. जो एंड ऑफ द ईयर आपको यही एक दिस गुड थिंग दैट द ईयर एंड will bring for you is now you have given up pleasing other people. You have given up like sacrificing for other people. You have given up, keeping yourself as a second priority. तो ये सब अब आपने करना छोड़ दिया है. आप खुद को ऊपर रख के चलना चाह रहे हैं, एंड बाकी लोगों को अगर आपके साथ आना है तो वो आ जाएंगे. आपको नहीं पुश करना है खुद को लोगों को प्लीज करने के लिए, लोगों के इन गुड बुक्स में आने के लिए. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो गई है ये साल में. तो जो मुझे कार्ड आ रहे हैं फॉर द सेल्फ केयर कार्ड्स यही है कि just work on yourself, be happy. You need to be happy. You are in a very happy zone, and connect with the universe, connect with the positive energies of the universe, and work on the happiness, work on your happiness. What is giving you happiness? What is making you bring that happy moments in your life? आप क्या करके, आप कौन सी चीजें करके आप खुश होते, वो कीजिए और खुद को खुश रखिए. दुनिया जो सोचती है, जो बोलती है, वो बोलते रहेंगे, करते रहेंगे. आप अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप, आपके आसपास के लोग और सराउंडेड पीपल विल बी हैप्पी अबाउट यू एंड विथ यू. सो दिस वाज द सेल्फ केयर कार्ड. अगर मैं आपके रिलेशनशिप कार्ड देखूं तो यही आ रहा है कि क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस. लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर. इन रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म एंड रोमांस क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स. सी यही आ रहा है कि stop criticizing other people. Stop looking at the negative sides in your relation. एक्सेप्ट करो जैसे भी आप हैं, जैसे आपके पार्टनर हैं. आपको थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्टेंस में, आपके पार्टनर को भी टाइम लगता है एक्सेप्टेंस में कि ठीक है, दिस इज हाउ आई एम, एंड नाउ सडनली यू रियलाइज कि यस, आई नीड टू एक्सेप्ट हाउ इट इज एंड हाउ थिंग्स वर गोइंग, एंड दैट विल ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी इन यू कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके ऑल्सो. एंड sometimes relationships are not how we really want it, but you're okay with that now, and that is going to bring that positive mindset in you that it's okay, I will be all right in some time, and this is what is making me happy, and I'm totally fine with this. So because of all of this, the angel message आपके लिए है कि peaceful resolution. Peacefully ये आपके life वो एक खुशी देके जाएगा एंड ऑफ द ईयर कि द गुड थिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग इज पीसफुल रेजोल्यूशन. पीसफुली आप इसमें से निकलेंगे. इम्प्रूविंग हेल्थ, दिस इज अदर कार्ड आई गॉट कि आपकी हेल्थ, मेंटल वेलबींग, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है आपका ये साल के एंड में, विच थ्रू आउट द ईयर इट वॉज वेरी नेगेटिव. अब आपने सोच लिया है कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपने आप पे वर्क करना है. So when I see my rune stones, I'm getting very similar reading from that also. कि खुद की खुशी खुद ही ढूंढनी है, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है. आपने वो खुशी ढूंढ ली है, आपको पता चल गया है कि व्हाट इज दैट मेक्स यू हैप्पी एंड कीप्स यू गोइंग, कीप्स यू मोटिवेटेड. तो जब तक आपके साथ ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलते रहेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है. आप खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे और खुद अपने लिए कुछ अचीव करेंगे इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप में भी. आपको बहुत ओवर डिपेंड नहीं होना है अपने पार्टनर पे, या पार्टनर को अपने पे डिपेंड नहीं करवाना है. आप अपनी खुशी खुद देखिए कि अगर आप खुश नहीं है किसी चीज में तो डू नॉट डू इट, डू नॉट फोर्स योर सेल्फ, डू नॉट बी इन एनी कंपल्शन कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये चाहिए ही. ये सब आप मत कीजिए खुद के साथ, बिकॉज दैट इज फर्दर मोर मेकिंग यू मोर नेगेटिव एंड ब्रिंगिंग दैट दैट नेगेटिविटी इन योर माइंड, और आपकी हेल्थ और मेंटल वेलबींग पे इफेक्ट हो रहा है. So all of this needs to stop now, and you need to start focusing on yourself, which you have already started doing. So that is the most best thing that the year end is going to bring for you, that now you are going to look at yourself, at what is making you happy and what keeps you going. So this was our reading for both the piles.
होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आप उसके साथ रेसोनेट कर पाए हैं।